हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। आप सभी को YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मूर्ति कला के बारे में कि उस समय की जो है ना मूर्तियाँ अलग अलग टाइप की क्या की जाती बनाई जाती थी। कुछ ऐसे मूर्तियाँ होती थी जो घुंघरालू वगैरह बनाई जाती थी। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि किस काल में किस तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। पहला हो जाता है मूर्ति बनाने की ये शैली, जिसमें 3 शैली आती है: गंधार शैली, मथुरा शैली और यह आ जाती है अमरावती शैली। अब इसके देखेंगे कि विस्तार कैसे कैसे हुआ है और उस विस्तार में किस तरह की जो है ना मूर्तियां क्या की जाती थी बनाई जाती थी। तो पहला आ जाता है गंधार शैली, जिसमें गंधार शैली में सबसे पहले अगर मूर्तियां को देख ले तो चूना, मिट्टी, चूना और प्लास्टर को क्या किया जाता था, मिलाकर के बनाया जाता था। लेकिन इसमें मूर्तियां जो होती थी काफी कमजोर हुआ करती थी, इसलिए इसको जो है ना इसको बदल करके काले और भूरे रंग का जो है ना पत्थर से जो है क्या किया गया, इसकी जो मूर्तियां बनाए जाना शुरू कर दिया गया। लेकिन इस मूर्तियां में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 95% मूर्तियां जो है ना महात्मा बुद्ध की बनाई गई है और महात्मा बुद्ध को जो है ना युवा अवस्था को क्या किया गया, दर्शाया गया। बहुत ही युवा अवस्था को दर्शाया गया और उनकी मूर्तियां जो है ना पावरफुल क्या की गई है, इसमें बनाई गई है। तो हम लोग याद रखेंगे कि इसमें इस शैली में सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति बनाई गई है, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। 95% मूर्ति बनाई गई और युवा अवस्था को क्या किया गया, दर्शाया गया। दूसरा, ये कला जो है ना सबसे ज्यादा किससे प्रभावित था, तो ये जो है ना यूनान से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसलिए इस शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसका उल्लेख जो है ना वैदिक और सांस्कृतिक साहित्य में भी क्या किया जाता है, इसका उल्लेख मिलता है। इस शैली का प्रमुख केंद्र की बात कर ले तो प्रमुख केंद्र जो है ना क्या हो जाता, तक्षशिला इसका क्या था, पहले प्रमुख केंद्र था, जिसमें महात्मा बुद्ध की क्या की जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। अगला हो जाता है मथुरा शैली। इस शैली में का विकास की बात करें तो मथुरा शैली से क्या हुआ, मथुरा से क्या हुआ, इसका विकास हुआ है। इसलिए इसको मथुरा शैली के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसका प्रमुख केंद्र की बात करें तो प्रमुख केंद्र जो है ना वाराणसी और कौशाम्बी था, जिसमें इसमें भी महात्मा बुद्ध की ही क्या की जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। लेकिन इसमें जो है ना महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो है आसन पर बैठे हुए क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। जो एक हाथ जो है ना आसन पर हुआ करता था और दूसरा हाथ जो है ना क्या हुआ करता था, आशीर्वाद के लिए उठाया गया था। तो इस तरह की आसन पर अगर देख ले किसमें, तो ये मथुरा शैली में आसन पर बैठे हुए मूर्तियां को क्या की गई है, बनाई गई। लेकिन अगर वही गंधार शैली की अगर बात कर ले तो गंधार शैली में जो है ना मूर्तियां जो है ना खड़ा होकर के क्या किया गया, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, खड़ी मूर्तियां क्या की गई, बनाई गई। अगला है अमरावती शैली। तो इस शैली का जो है ना मूर्ति, शैली में मूर्तियां कैसी, संगमरमर के जो है ना पत्थर से क्या की जाती थी, बनाया जाता था। संगमरमर के पत्थर से इस मूर्तियां को क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। इस शैली का विकास जो हुआ है आंध्र प्रदेश से हुआ है, इसलिए इस शैली को अमरावती शैली के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि शैली, जगह, रंग, वंश, धर्म और अवस्था। कहने का मतलब हुआ कि कैसी मूर्तियां बनाई जाती थी और उसका विस्तार भारत के किस क्षेत्र में हुआ और रंग कैसा हुआ करता था, किसके शासन काल में क्या हुआ, इसकी मूर्तियां बनाई गई है। महात्मा बुद्ध की उस समय की जो मूर्तियां बनाई गई, किस अवस्था में क्या की गई, मूर्तियां को बनाई गई, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हो जाता है गंधार शैली में। गंधार शैली का जो विकास हुआ है पश्चिम भारत में, इसका क्या हुआ, विकास हुआ है। किस तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो काले रंग की क्या की जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। और किसके शासन काल में बनाया गया, इसका विस्तार हुआ है, तो कुषाण वंश के शासन काल में क्या हुआ है, इस गंधार शैली का क्या हुआ, विस्तार हुआ है। किसकी मूर्तियां बनाई जाती थी, तो बुद्ध की जो है ना मूर्तियां बनाई। बताएं आप लोग को कि गंधार शैली में 95% जो है ना बुद्ध की मूर्तियां क्या की गई, बनाई गई। और इसके ऐसा तो युग को क्या किया गया, किस अवस्था को बताया गया, तो युग अवस्था को क्या किया गया, बताया गया। अगला मथुरा शैली, ये जो है ना उत्तर भारत में क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ। और किस रंग की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो लाल रंग की मूर्तियां बनाई जाती थी। इसमें किसकी, तो बुद्ध, बौद्ध, जैन और जो है ना हिंदुओं की मूर्ति बनाई गई है इसमें। और ये जो है ना अवस्था जो है ना आशीर्वाद को क्या किया गया, दिखाया गया। अगला है अमरावती शैली, जो दक्षिण भारत में क्या होता है, इसका विस्तार होता है। और इसमें मूर्तियां जो बनाई गई सफेद, और किसके शासन काल में बनाई गई, तो सातवाहनों के जो है ना शासन काल में क्या की गई, इस कला का जो है ना विस्तार हुआ है। अगला बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई जाती थी और इसमें जो होता था अमरावती शैली में
मूर्तियां को कैसे बनाया जाता, ग्रुप में बनाया जाता था। जैसे एक दीवार हो गया, उस दीवार में जो है ना क्या छोटे छोटे टाइप के जो है ना क्या किए गए मूर्तियां को जो है ना बना दी जाती थी। तो इस तरह के जो है ना ग्रुपों में क्या की जाती थी, मूर्तियां को बनाई जाती थी। तो ये हम लोग आज जाने हैं कि मूर्ति बनाने की शैली, ये मूर्ति बनाने की जो है ना अलग अलग शैली है। गंधार शैली, उसके बाद मथुरा शैली, उसके बाद जो था अमरावती शैली। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।